हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। प्रीवियस वीडियो में आपने लगभग 5 क्वेश्चंस देखे होंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहे होंगे। आज फिर से शुरू करते हैं नेक्स्ट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए सर शुरू करते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलेंगे और अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी मिलेंगे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए सर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखेंगे सर, जी लिखा हुआ 10a plus cot a equal to 4 लिखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 4a plus cot की पावर 4 इक्वल टू बताना है। ऑप्शन समथिंग दिए गए नंबर के फॉर्म में। तो आपको करना क्या है सर, जी वहाँ पावर 4 लगा हुआ है, तो इस तरीके से 10a प्लस क्या करेंगे सर, cot a की वैल्यू क्या लिखा सर 4, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो 10a प्लस cot a का होल पावर क्या स्क्वायर हो गया इधर भी, और 4 का इधर स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से इसे सिंपलीफाई करें, a प्लस b का होल स्क्वायर से आप ब्रेक कर देंगे तो ये बन गया 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर क्या बन गया सर, a बराबर 4 का प्लस आपका जो है 2 10a इंटू क्या होता है सर cot a होता है। दैट मीन्स आपका ये बेसिकली बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म, 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपको ये आपका बन गया 10 स्क्वायर a प्लस क्या आ गया सर cot स्क्वायर a प्लस आपका 10 इंटू cot a की वैल्यू को पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो रेसिप्रोकल होते हैं हमेशा उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 1 होता है। इस तरीके से 2 इंटू 1 बराबर 16 हो गया। दैट मीन्स आपके पास 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a की जो वैल्यू होगी प्लस 2 हो गया बराबर 16। अब यहाँ से इसे प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 2 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। हमने जो अभी वैल्यू ऑब्टेन किया वो 10 स्क्वायर a cot स्क्वायर a की वैल्यू को ऑब्टेन किया है, ना कि हमने 10 की पावर 14 4 और cot की पावर 4 का। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे एंड दैट यू कैन ऑब्टेन आंसर। तो इस तरीके से 10 स्क्वायर a प्लस आप क्या लिखेंगे सर cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू आपका 14 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई बहन। तो इस तरीके से 10 की पावर कितना आ गया 4a आ गया प्लस cot की पावर क्या आ गया 4a प्लस 2 10 स्क्वायर a इनटू क्या बनेगा सर cot स्क्वायर a बनेगा। दैट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 14 का स्क्वायर आपको पता है सर 196 होता है। बोलो आया समझ में। अब इस तरीके से इनका जो प्रोडक्ट होगा 10 स्क्वायर a cot स्क्वायर a की वैल्यू का वो कितना होगा 1 होगा। इस तरीके के लिए रेसिप्रोकल है तो 10 की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a प्लस 2 बराबर क्या आ गया सर 196 प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दैट मींस क्या आ गया सर 194 आ गया। ऑप्शन में अब आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस की क्या किया जाता है सर, सॉल्विंग किया जाता है। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर हो गया मेरे भाई बहन। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की आप क्या करेंगे सर, सॉल्विंग करेंगे और आंसर को ऑब्टेन करेंगे। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये कई बार पेपर में बोर्ड में आ चुका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। ओके तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, काफी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा कि सर देखिए ध्यान से लिखा हुआ इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3 लिखा है तो देन द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है सर, ध्यान दीजिएगा सर। cot थीटा इक्वल टू क्वेश्चन 2 पार्ट है, तो ये अब मतलब 7 यहाँ आज का 7 है, क्योंकि सर नंबरिंग हम एक वीडियो के हिसाब से करते हैं तो आज टोटल 10 हो जाएंगे, क्योंकि 5 हमने कवर कर दिया प्रीवियस वीडियो में। तो cot थीटा इक्वल टू क्या लिखा सर 1/√3। बात आती है सर ये 1/√3 cot के लाइन में किसका होता है, तो आप ये ध्यान से सोचिए। तो cot 60 की वैल्यू जो होती है वो आपका होता है cot 60, मतलब ये किसकी वैल्यू सर cos 60 डिग्री की वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री आपको ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना भैया। 10 का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इस वजह से बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से sec स्क्वायर आपको वैल्यू क्या ऑब्टेन करना, sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या निकालना सर cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो आपको पता है sec स्क्वायर 60 डिग्री आप लिखेंगे मेरे भैया बहनों, और cosec स्क्वायर क्या लिखेंगे सर जी, आप यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे। ओके आपको पता है sec स्क्वायर 60 मतलब कि जो cos 60 होता है वो कितना होता है 1/2 होता है, और ये क्या बनेगा सर 2 का स्क्वायर बन जाएगा। उसका रेसिप्रोकल कितना होता है 2 होता है। cosec 60 की बात करेंगे तो ये 2 अपॉन क्या आएगा सर √3 का होल स्क्वायर बनकर आएगा, क्योंकि आपको पता है साइन जो 60 होता है सर वो √3/2 होता है। तो cosec 60 कितना हो जाएगा √2/√3 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो गया। 2 2 जा 4 हो गया, 4 अपॉन कितना आ गया 3 आ गया, 3 4 जा कितना होता है 12, और इस तरीके से जो है प्लस 4 कितना हो गया
3 4 जा 12 प्लस 4/3 दैट मींस क्या आ गया सर 16/3 हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए तो ये ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन इसे आप बनाएं तो 3 5 जा कितना होता है 15, 1 रिमाइंडर रह गया 3, तो 5 1/3 ऑप्शन डी आपके पास आ गया सर। बोलो आया सर समझ में या नहीं? क्लियर हो गया मेरे भाई बहन? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना होगा, कभी ऑप्शन देख करके घबराएंगे नहीं, पहले 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और फिर उस तरीके से आंसर बना भी लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से बस देखते रहिए और अच्छे से समझते चलिए। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, बस आप ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नंबर 8 आपका आता है सर जी। यहाँ पे देखिए सर लिखा गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू रूट 2 लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन sin थीटा इज। ऑप्शन आपको दिए गए हैं सर 4। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे। sec थीटा रूट 2 आती है, बाकी सर sec थीटा रूट 2 कब होते हैं, तो मैं कहता हूँ cos का याद रखो, cos 45 1/√2 रेसिप्रोकल क्या रूट 2 मतलब 45 डिग्री। तो इस तरीके से sec थीटा जो है sec 45 डिग्री हो गया, दैट मींस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 45 डिग्री आ गया सर। कितना आ गया मेरे भाई? 45 डिग्री आ गया। अब आप ये वैल्यू ऑब्टेन करेंगे सर, 1 प्लस क्या हो गया tan थीटा अपॉन क्या हो गया सर sin थीटा हो गया। अब इस तरीके से 1 प्लस tan थीटा मतलब कितना हो गया tan 45 अपॉन क्या हो गया सर sin 45 डिग्री हो गया मेरे भाई। बोलो क्लियर? आपने पढ़ा है सर tan 45 कितना होता है, यदि आपको ध्यान हो तो 1 होता है और 45 1/√2 होता है, तो ये बन गया 2 और ये रूट 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में रूट 2/1, दैट मींस क्या आ गया 2√2 बन गया। बोलो आया सर समझ में? नहीं तो 1 को राइट करने की जरूरत है नहीं है, तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है सर। बोलो क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या आ गया 2√2 बन गया। बोलो आया सर समझ में? नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं सर, ध्यान से बस आप देखते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस को बारीकी से समझते रहिए। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर देखते हैं, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर, ध्यान से आप समझे। लिखा tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू x sin 45 cos 45 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x इज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, जरा दर्शन कर लीजिए इसका आंसर का। tan स्क्वायर 45 लिखा और cos स्क्वायर क्या लिखा सर 30 डिग्री, और अगला लिखा है सर x sin 45 डिग्री इनटू में लिखा है सर cos 45 डिग्री। ओके कोई दिक्कत की बात नहीं सर। tan 45 कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है मेरे भाई बहन, तो √3/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। x into sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, यदि आप ध्यान दें तो 1/√2 होता है, cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो इस तरीके से कितना आ गया x/2 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 माइनस √3 का 3 हो गया 4 हो गया, तो 4 माइनस क्या हो गया 4 4 1 जा 4 एलसीएम टेक करा, 4 1 जा 4 माइनस 3 अपॉन 4 दैट मींस x अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1/2 हो गया, दैट सॉरी 1/4 x/2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट मींस x की जो वैल्यू आ गया 1/2 पॉजिटिव का आ गया सर जी। ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन राइट है सर जी। तो यहां से इस तरीके से x की वैल्यू को क्या करना था सर ऑब्टेन करना था, आपने बारीकी से बिल्कुल देखा। मेन यहां क्या खेल चल रहा है सर, यहां खेल एक ही चल रहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बहुत ही अच्छे और बारीकी से याद होना चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप फटाक से कर सकते हो, मतलब सेकंडों में कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया सर? हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारी बातें लिख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज इतना टाइम कभी नहीं लगेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? आगे